नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं राजीव रघुनंदन। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज हम एक ऐसी महापंचायत को लेकर बैठे हैं जो दरअसल इस देश के सबसे पुराने खेल को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर हम आपको बताएं तो सदियों पुराने हमारे खेल पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी कुश्ती आज दम तोड़ती दिखाई दे रही है। कुश्ती का दायरा लगातार घटता जा रहा है। खेलों के बाजार में कुश्ती की गरिमा भी अब धीमे धीमे नीचे आ रही है। ओलंपिक के अखाड़े में कुश्ती को पछाड़ने की साजिश हुई है और कुश्ती ओलंपिक में रहेगी या नहीं रहेगी, आज इस पर बड़ा फैसला आना है। तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि कुश्ती के हक में ही फैसला आएगा, लेकिन अपनी महापंचायत में हम ये जानने समझने की कोशिश आज करेंगे कि आखिर कुश्ती इस हाल में पहुंची तो पहुंची कैसे। सबसे बड़ा पैनल आज कुश्ती पर हमारे साथ मौजूद है। हम एक बार इस पैनल से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ ईश्वर दहिया जी हैं। ईश्वर दहिया जी के बारे में हम आपको बता दें कि वो रोहतक में कुश्ती का अखाड़ा चलाते हैं। महिला कुश्ती को बढ़ाने में ईश्वर दहिया जी का खास योगदान रहा है और 100 से ज्यादा इनके शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। बहुत स्वागत है दहिया जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आर्य वीरेन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में आज। आर्य वीरेन जी पिछले 16 वर्षों से कुश्ती में जुटे हुए हैं, इसके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। एक तरह से पूरी जवानी आर्या जी ने कुश्ती को समर्पित कर दी है। कुश्ती के राष्ट्रीय कोच भी रहे हैं और खुद अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी रहे हैं। राज सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। राज सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये अपने आप में कुश्ती का एक चेहरा है और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के महासचिव हैं और अनेकों अनेक मंचों पर कुश्ती की वकालत करते, कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ते आपको दिख जाएंगे। कुलदीप मलिक जी हमारे साथ हैं। कुलदीप मलिक जी सोनीपत से आते हैं। आप फ्री स्टाइल कुश्ती के चीफ कोच रहे हैं और आप ओलंपियन हैं और ध्यानचंद अवार्डी भी हैं। आज इसके अलावा जो तमाम पैनल हमारे साथ हैं उसमें प्रदीप हैं हमारे साथ। हमने प्रदीप को लेकर पहले भी एक कार्यक्रम दिखाया था। 2012 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता है प्रदीप। बेहद गरीब परिवार से आते हैं और संसाधनों के अभाव में भी प्रदीप ने यह करिश्मा दिखाया है। हम इस बात को भी तलाशने की आज कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार या हमारी फेडरेशन कितनी गंभीर हैं ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो खुद तो करिश्मा रखते हैं लेकिन उस लेवल पर उस करिश्मा को नहीं पहुंचा पाते जहां पहुंचाने की जरूरत है। ज्ञान सिंह जी हमारे साथ हैं। बड़ा आदरणीय नाम है ज्ञान सिंह जी। आप ओलंपियन हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं, भारतीय कुश्ती के चीफ कोच रहे हैं ध्यान सिंह जी और ग्रीको रोमन स्टाइल के कोच भी रहे हैं। और ग्रीको रोमन स्टाइल को लेकर हमने अब से थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम किया था। तेजपाल दलाल साहब हैं हमारे साथ। तेजपाल दलाल साहब झज्जर से आते हैं। कुश्ती के विषय पर कई किताबें लिखी हैं, आए दिन राइटअप ये लिखते हैं और 15 सालों से कुश्ती की ये सेवा कर रहे हैं। ओम प्रकाश दहिया जी हैं। ओम प्रकाश दहिया जी के बारे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि वो 24 शिष्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज चुके हैं जिन्होंने बाकायदा मेडल जीते हैं। 70 शिष्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और खुद 100 से ज्यादा अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये अपील भी की कि ये जो कार्यक्रम इस स्टूडियो में हो रहा है, दरअसल चूंकि कुश्ती अखाड़ों का खेल है, दंगल का खेल है, इसलिए ये कार्यक्रम वहां चलकर होना चाहिए। और इसके अलावा दीपक जी हमारे साथ हैं, खुद रेसलर हैं और विदेशों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं। और ये हमारे लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में और बाहर कुश्ती को लेकर क्या सुविधाएं हैं, कुश्ती को लेकर क्या स्थिति है, वो ये हमें बखूबी बताएंगे। अच्छी बात यह है जो अभी हम अपने पैनल से चर्चा कर रहे थे कि जापान को 2020 की मेजबानी मिली है, यानी ओलंपिक, अगला ओलंपिक 2020 में जापान में होगा। जापान एक कुश्ती पसंद देश है और हमारे तमाम दर्शकों को यह याद होगा कि सुशील कुमार की जो फाइट हुई थी ओलंपिक में वो भी जापानी पहलवान के साथ ही हुई थी। लिहाजा अब थोड़ी सी कुश्ती की जो दावेदारी है वो मजबूत मानी जा रही है, लेकिन फिर भी पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सब में यहां वरिष्ठ राज सिंह जी हैं। चर्चा की शुरुआत भी हम राज सिंह जी से करेंगे क्योंकि वो अखाड़े और फेडरेशन दोनों जगहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज सिंह जी, कुश्ती आज जिस मुकाम पर है, जिस अच्छी हालत में या जिस खराब हालत में, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, किसी एक को दोष देना तो गलत है। मैं समझता हूं कि कई बार से ये एक
प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था जी। कि इसमें जो दर्शक आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो कम आते हैं। और कम क्यों आते हैं कि ग्रीको रोमन कुश्ती है, फ्री स्टाइल कुश्ती है, उसमें लोग जो दर्शक हैं वो समझ नहीं पाते। ठीक है। अब ये ग्रीको रोमन क्या है, ये क्या है, उसका कुछ एक लुभावना या दर्शक उसको ज़्यादा पसंद करें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ठीक बात है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि फ़िलहाल हमारी जो फीला है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसने इसको आईओसी की जो इंस्ट्रक्शन थी उसके तहत रूल्स को कुछ चेंज किया है। ठीक है। जो रूल को चेंज किया है उस रूल में कोई देखिए, जो भी बॉडी कांटेक्ट गेम है उसमें कभी भी ये नहीं होता था कि जो कुश्ती शुरू से ही पॉइंट बनते हैं और लास्ट तक पॉइंट वे ना रहें, ये असंभव था। ये संभव करने के लिए चेंज किया। ठीक। क्योंकि आप किसी भी गेम को बॉडी कांटेक्ट के दे दिए, जो शुरू में जो अर्जित करता है वो आखिर तक पॉइंट उसके ऐड होते चले जाते हैं। ठीक बात है। तो एक तो ये समझ में आई बात, दर्शक भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कुछ इसको फास्ट करने के लिए इस कुश्ती को दर्शक के कुछ ऐसे लुभावना एक चीज़ तैयार की है ताकि दर्शक उसको इंटरेस्ट से देखें और दर्शकों का उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक बात तो है। उसमें जैसे राउंड चेंज किए हैं, 3-3 मिनट के राउंड किए हैं। फिर उसको ज़्यादा तेज करने के लिए जो पैसिव रेसलर है उसको वार्निंग दी गई है, उसको कॉशन दिए गए हैं। तो इस तरह के कुछ चेंज किए हैं। और फीला ने, जो हमारी जो इंटरनल बॉडी है, उसने अपने जो संविधान है वो भी उनकी आईओसी की इंस्ट्रक्शन में उसको चेंज किया है। उन्होंने चेंज किया है कि ओलंपियन पहलवान, किसी भी कंट्री के जो अच्छे पहलवान हैं वे उसमें शामिल होने चाहिए, उसका कुछ कोटा होना चाहिए। वो भी इंटरनेशनल बॉडी ने मान लिया और इंटरनेशनल बॉडी ने उसको तहत चेंज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आईओसी के जो एक क्वेश्चन मार्क था वो हट गया है और उन्होंने इस कुश्ती को रखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो दी थी उसको मान करके, और उसने सभी चेंजेस, चाहे वो टेक्निकल चेंज हो चाहे वो संविधान की चेंज हो, इस तरह के चेंजेस किए हैं। मैं समझता हूं कि इस चेंजेस के बाद उनका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जिसका जवाब इंटरनेशनल बॉडी ने उनको ना दिया। कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं आज फैसला आ जाएगा कि कुश्ती ओलंपिक में रहेगी या नहीं रहेगी? जो दलील हमने दी कि जापान को चूंकि मेज़बानी मिली है, इससे हमारा प्रतिशत बढ़ता है, हमारी दावेदारी बढ़ती है। आप चूंकि जानकार हैं, फेडरेशन से जुड़े हैं, उसकी बारीकियां भी समझते हैं, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जापान को कुश्ती मिलना, क्योंकि ये जो देश थे, जो 3 गेम हैं और ये जो 3 देश थे, इनमें से जापान को मिलना, और हमारी कुश्ती के जो अगर इतिहास उठाकर आप देखो ओलंपिक का, लोअर वेट्स में हमेशा ही जापान का कब्जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि दूसरे गेम्स में तो जो दूसरे गेम्स हैं उनमें तो कोई प्लेस भी नहीं आती जापान की, तो जापान एक हमारा प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसने एक ऐसी लॉबिंग की है, चाहे वो चेंजेस की हो, चाहे संविधान की चेंजेस हो, या दूसरी जो नेशंस हैं, जैसे हमारा नेशन है, दूसरे जो नेशन हैं, ये कुश्ती 180-90 देश पूरे वर्ल्ड में खेलते हैं। ठीक है। स्क्वैश, बेसबॉल, इतने कोई देश इस गेम को नहीं खेलता है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है कि जितने भी एनओसीज के हेड हैं वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, दूसरे देश वाले। दूसरी जितने भी, आप रशिया को ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, आप टर्की ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, बुल्गारिया को ले लीजिए, आप जितनी भी ये दूसरी कंट्रीज हैं जो रशिया से अलग हुई हैं, उनको ले लीजिए, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, आपके किर्गिस्तान है, ये जो कंट्रियां हैं, यूक्रेन है, तो ये कंट्रियां कुश्ती की कंट्रियां हैं।
तो इनमें जितने भी हेड हैं, जो एनओसी के हेड हैं, इनके मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह इंटरेस्ट लेते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो कई चीज़ें ये देखने को मिली है कि उनके जितना भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग है, और वो ही जो है आगे उसको वकालत करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो कुश्ती की वकालत है वो बहुत पहुँचे हुए आदमी और बहुत नेशन हेड जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। तो हमारे देश ने, जैसे हमारे खेल मंत्री ने क्या, साई ने क्या, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या, हर आदमी ने हमारा एकजुट होकर जितने भी नेशंस में आईओसी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सबको अप्रोच किया है और उनको बताया कि हिंदुस्तान में कुश्ती इतनी लोकप्रिय है, हरियाणा से लेके, महाराष्ट्र से लेके, यूपी और मध्य प्रदेश, इससे लेके दिल्ली से लेके, ये सब तरह की इन्होंने पूरी व्याख्या उनको बताई। बात को समअप करें तो जिस तरह की लॉबिंग हुई है, हम क्या 60-40 का रेशियो रख सकते हैं? 60-40 का तो है, रेशियो रख सकते हैं। 60 रेसलिंग के हक में है, 40 दूसरे गेम के। ठीक है। ओम प्रकाश दहिया जी, आपने अभी राज सिंह जी को सुना। हम जानना ये चाहते हैं, आज की डिबेट में हम ये निष्कर्ष जरूर निकालना चाहेंगे कि हमसे कमी कहाँ हुई थी। राज सिंह जी कह रहे हैं कि अब हमारे नेशन हेड या वो लोग जिनकी बात बड़े मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है, अब उसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमने इससे पहले अपने ही खेल को छोड़ दिया था? ये एक मामला इंटरनेशनल मामला है, और जैसे राज सिंह जी ने बताया, रूल में कोई दिक्कत आई ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारा पूरा प्रयास है, हमसे ज़्यादा और देशों का प्रयास है, जैसे यूक्रेन है, यूएसए है, अमेरिका है, ईरान है, उनका हमसे बहुत ज़्यादा ताकत वो लगाएंगे इसको रखने के लिए। और मेरा तो मानना, मैं तो 100% मानता हूँ कुश्ती ज़रूर इस ओलंपिक में रहेगी। नहीं, लेकिन हमारा सवाल ये था कि नौबत आई क्यों? नौबत सभी किस्म के होते हैं, कोई स्क्वैश को पसंद करता है, कोई सॉफ्टबॉल को पसंद करता है। हमने सुना था कोई वो उसमें कमेटी में स्क्वैश का कोई आदमी है, इस प्रकार की बातें अखबारों के माध्यम से हमने सुनी है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। कुश्ती जो है वो एक पूरे संसार का पूरा पुराना ऐतिहासिक गेम है और ये रहेगा। हम